बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 45 से आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री 9th। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हमने कवर करना है उनमें डोब्राइनर ट्राइएड्स है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स है और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके बुक के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 के अंदर मौजूद हैं और ये तीनों टॉपिक्स आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करने हैं। और जो थर्ड वाला टॉपिक है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, वो आप लोगों ने उसमें से एमसीक्यूज भी बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। स्टार्ट करते हैं डोब्राइनर ट्राइएड से, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रो बता दूं कि इस चैप्टर में डिस्कस क्या करेंगे। इस चैप्टर में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की गई है और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए उसकी जो एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है उसको बयान किया गया है। अब एलिमेंट्स जिस तरह के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये वो चंद एलिमेंट्स हैं जिनको आप बाखूबी जानते होंगे और इनके हमारी डेली लाइफ में बहुत से यूजेस भी हैं। तो इन तमाम एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने सोचा कि क्लासिफाई करना चाहिए, इनको एक तरतीब या अरेंजमेंट देनी चाहिए ताकि इनको बाआसानी पढ़ा जा सके, इनकी खसूसियात का, इनकी प्रॉपर्टीज का इजीली उसको हम स्टडी कर सकें। तो इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया। तो हमें एक ब्रीफ सी हिस्ट्री बताई गई है कि किस साइंटिस्ट ने किस तरह से कोशिश की, एफर्ट पुट की एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो जो सबसे पहला साइंटिस्ट हमारी बुक में डिस्कस किया गया है वो है डोब्राइनर और उसकी क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया है डोब्राइनर ट्राइएड्स। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट ट्राइएड्स और व्हाट इज डोब्राइनर ट्राइएड एक्सेट्रा। तो आपने इसमें यही आंसर लिखना। आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं अ जर्मन केमिस्ट, जर्मनी का एक केमिस्ट था जिसका नाम था डोब्राइनर। तो डोब्राइनर वाज द नेम ऑफ द केमिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम था। ऑब्जर्व, उसने मुशाहिदा किया रिलेशनशिप, ताल्लुक का बिटवीन एटॉमिक मैसेज। तो उसने किस चीज के दरमियान जो है वो रिलेशन स्टडी किया था? एटॉमिक मैसेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ सेवरल ग्रुप, उसने कई ग्रुप बनाए ऑफ 3 एलिमेंट्स और हर ग्रुप में कितने एलिमेंट से? 3 एलिमेंट से। जिस तरह ये आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी कि इसमें एक ट्राइएड दिया गया है जिसमें इस ग्रुप बनाया गया है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो उसने 3 एलिमेंट्स के कई ग्रुप बनाए जिसको उसने ट्राइएड का नाम दिया और ट्राई का मतलब भी 3 होता है। तो फिर इन दीज ग्रुप द सेंटर और मिडल। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन की खूबी क्या थी उसको देख रहे हैं। इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट, जो दरमियान वाला एलिमेंट है, जिस तरह हमारी एग्जांपल में दरमियान में स्ट्रोंशियम है, तो कहते हैं जो दरमियान वाला, सेंटर वाला, मिडल वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स होता है। इसकी क्लासिफिकेशन की ये खूबी थी। लाइक अगर हम देखें तो कैल्शियम का मास क्या है? 40 और बेरियम का मास क्या है? 137। तो इन दोनों की जब हम एवरेज लेंगे, यानी कि 40 एवरेज किस तरह लेंगे? 40 प्लस 137 और ये 2 नंबर्स हैं तो इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज निकलेगी वो निकलेगी 88.5, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है स्ट्रोंशियम के मास के। तो आपकी बुक में जो स्ट्रोंशियम का मास दिया गया है वो 88 है, तो 88.5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 88। तो ये डोब्राइनर के ट्राइएड्स है जिसमें उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि पहले और आखिरी एलिमेंट का जो मास की एवरेज लेते थे तो वो सेंटर वाले के मास के इक्वल आती थी। लेकिन इसके क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या थी कि सिर्फ चंद एलिमेंट्स को, ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज बाय यूजिंग दिस टेक्निक। और इसकी जो क्लासिफिकेशन थी डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, उसको ज्यादा मकबूलियत हासिल ना हुई। अच्छा जी, ये हमारा डोब्राइनर ट्राइएड्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं स्पेस फ्री कर लेता हूं थोड़ी। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूलैंड ऑक्टेव। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहते हैं जी आफ्टर द सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन, सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन कामयाबी से पता लगाने के बाद ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज बाय कैनिज़ेरो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैनिज़ेरो साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने
एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन किया था, उनको पता चलाया था इन 1960। तो पहला पॉइंट ये बनेगा, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि किसने करेक्ट एटॉमिक मैसेज को सक्सेसफुली डिटरमाइन किया था, तो दैट वाज कैनिज़ारो। और कब? 1860 में। फिर कहते हैं जी अटेम्प्ट्स, कोशिशें वर अगेन इनिशिएटेड, दोबारा से शुरू हुई, टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स को तरतीब देने की। नेक्स्ट हमारे पास अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट लॉ ऑफ ऑक्टेव और हाउ न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स, तो आपने इसका आंसर फिर यहां से यहां तक देना है, ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, लेकिन अगर लॉ ऑफ ऑक्टेव के हवाले से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ यही लिखना है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। कहते जी इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट, बर्तानिया के केमिस्ट से न्यूलैंड उनका नाम है। अच्छा, मजे की बात बताता हूं, ये केमिस्ट थे और इसके साथ साथ म्यूजिशियन भी थे, मौसीकार भी थे। ये पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन, पुट फॉरवर्ड कहते हैं पेश करना, हिज ऑब्जर्वेशन अपने मुशाहदात, इन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी उसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, अब वो थी क्या? ही नोटेड, उन्होंने ये नोट किया दैट देयर वाज अ रिपीटिशन, रिपीटिशन कहते हैं दोहराया जाना, इन केमिकल प्रॉपर्टीज का दोहराया जाना ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की। जिस तरह मैंने ये आपके सामने 2 रोज लिखी हुई हैं फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड, तो देखें 8वां एलिमेंट कौन सा होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन जो आ रहा है वो उसका 8th एलिमेंट है। तो कहते हैं अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उसका क्या मतलब है? देखो हाइड्रोजन का मास है 1, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, इसी तरह आगे बढ़ रहा है। तो इन एलिमेंट्स को हमने अरेंज या तरतीब दी हुई है बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से। तो कहते हैं अगर हम एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट में पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इसी तरह तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। He noted that there was a repetition in chemical property of every 8 element if they were arranged by increasing atomic masses. He compared it with musical note. उसने मौसीकी के सुरों के साथ इसको कंपेयर किया। जिस तरह अगर सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहां पे मौसीकी के जो सुर हैं उनको यूं लिखा जाता है, सा रे गा मा पा दा और नी के बाद फिर से क्या आता है? सा रे गा मा पा दा नी और फिर सा, यानी कि हर 8वां जो सुर है वो रिपीट होता है। तो यूं न्यूलैंड ने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। फिर इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। इसकी क्या लिमिटेशन थी कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई भी स्पेस, कोई जगह नहीं छोड़ी थी। और इसके क्लासिफिकेशन में एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इसकी क्लासिफिकेशन के दौरान जो नोबल गैसेस हैं, जो रेयर या इनर्ट गैसेस हैं, जो आज के पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप की एलिमेंट्स हैं, वो उस वक्त तक वो गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी। उन गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गोन वगैरह आती हैं। सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।